रांची में अगर आपकी जमीन है तो ये खबर आपके लिए, क्योंकि यहाँ जमीन की रजिस्ट्री अब मालिक की मर्जी से नहीं माफियाओं की मर्जी से चल रही है। रांची में एक सनसनीखेज जमीन घोटाला का मामला सामने आया है। मामला है मेसरा थाना क्षेत्र का, जहाँ फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक व्यक्ति की जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई। यह मामला अब सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं बल्कि पूरे जमीन रजिस्ट्री सिस्टम पर बड़ा सवाल बन गया है। पीड़ित टीपू महतो का आरोप है कि उनकी करीब 1 एकड़ जमीन खाता संख्या 28 प्लॉट नंबर 867 और 868 की 2 दिसंबर 2025 को फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई। पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि रजिस्ट्री के बाद जमीन पर 4 दीवारी निर्माण का प्रयास किया गया। विरोध करने पर धमकी, मारपीट और डराने धमकाने की घटनाएं हुई। मामले को लेकर स्थानीय थाना को भी लिखित सूचना दी गई, लेकिन आरोप है कि एफआईआर दर्ज नहीं की गई और केवल रिसीविंग देकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस मामले पर सिविल कोर्ट रांची में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता विभूति कुमार ने सब रजिस्ट्रार को लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया है कि मेसरा में इस जमीन पर बिना वैध दस्तावेज के जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही है। अब सवाल ये नहीं कि रजिस्ट्री फर्जी थी या नहीं, सवाल ये है कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर जमीन माफियाओं का ये खेल यूं ही चलता रहेगा। अगर आप भी जमीन खरीदते या बेचते हैं तो सतर्क हो जाइए, खबर शेयर कीजिए, सवाल उठाइए, क्योंकि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। बताएंगे, रजिस्ट्री ऑफिस आए हैं आप, किस तरह का मामला था? सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं जोहार करता हूं। अभी हमने सब रजिस्ट्रार को आवेदन दिया हूं। ये आवेदन है, ये मेसरा मौजा में ये ज़मीन पड़ती है और फर्जी तरीके से यहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट्स डाल के दूसरे कोई का रसीद और खतियान ऑनलाइन दूसरे का डाल के और ज़मीन माफिया के द्वारा अमीन गोप के बेटे सीताराम गोप और बसंत गोप के द्वारा रजिस्ट्री कराया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे हमने अपने रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार साहब को आवेदन दिया। उससे मैंने कहा कि इनकी जांच पड़ताल की जाए और किस तरह से निबंधन कार्यालय में भू माफियाओं का बोलबाला बोलती है। हमने जो डीड दिखी, हम आपको डीड भी दिखा रहे हैं। इस डीड में चंदन ठाकुर और सौरभ कुमार, ये दोनों किस तरह से जो है कि गलत डॉक्यूमेंट्स डाल के किसी और का ज़मीन को रजिस्ट्री कराए हैं और बलपूर्वक वहाँ पे ज़मीन पर 4 दीवारी निर्माण का काम इन्होंने कर रहा है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्टर टू गोपाल हजाम के नाम से चल रही है और रसीद भी ऑनलाइन उन्हीं के नाम से चल रही है। इन्होंने एक डिग्री पेपर शामिल किया है 1934-35 का, और उसके माध्यम से उसको एविडेंस मान के रजिस्ट्री कार्यालय में गलत डॉक्यूमेंट्स डाल के और रजिस्ट्री कराया गया। मालिक भी सही नहीं है। मालिक भी सही नहीं है। मालिक जो ये आप एक मिनट लाइए, हम इसको ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रजिस्ट्री कॉपी है जिसमें सीताराम गोप और बसंत गोप के द्वारा, ये दोनों व्यक्ति जो हैं, सीताराम गोप और बसंत गोप, ये दोनों, इनके पिता का नाम सही है अमीन गोप है, लेकिन इनके दादाजी का नाम भूखन गोप है, जो हुटार के रहने वाले हैं। इसका ये खतियानी ज़मीन है भूखन गोप, और 2003 का अधिनियम चुनाव आयोग वाला, हाँ कहाँ गया चुनाव आयोग वाला? यही तो अभी बोलिए सर। जी इधर देखिए, चुनाव कहाँ गया वो दीजिए। ये हाँ, ये 1 मिनट से 2003 का ये चुनाव आयोग द्वारा हम लोग इसको निकालेंगे, जिसमें साफ दिखाता है कि 2003 में ये 62 साल के थे अमीन गोप, और इनके पिता का नाम भूखन गोप था, जो आपका, और ये जो रजिस्ट्री करते हैं इनके दादाजी का नाम खतियान का, ये 2 व्यक्ति जो है खतियानी जो अपने आप को दिखाए है, और रजिस्ट्री के इनके दादाजी का नाम इसमें दर्ज किया दुखन गोप, जो डॉक्यूमेंट्स में दुखन गोप दर्ज किया गया है, लेकिन इनकी खतियान पे भूखन गोप है, जो ये गलत व्यक्ति है। और इनका वंशावली भी इस डीड पे कहीं पर भी स्वरूप नहीं किया गया है, और ना इनके नाम से कोई पंजीटू और ना रसीद है, जो कि रजिस्ट्रार साहब को मैंने इनकी रजिस्ट्री ऑफिस में जो हुई है उसको मैंने दिखाया, और उसके विषय में उनसे आग्रह किया है कि जो भी हो सकता है उचित कार्रवाई करके मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। इलीगल रजिस्ट्री का मामला, एकदम इलीगल रजिस्ट्री है, और भू माफियाओं का इसमें पूरा एकदम क्या बोला जाए वर्चस्व है। तो ज़मीन का जो खतियान किसके नाम का है? ये खतियान है हजाम के नाम से, गोपाल हजाम वगैरह के नाम से खतियान है, जो एक
ये टाइटल सूट के द्वारा 1934-35 में अमीन गोप को ने खरीदा। 1934-35 में अमीन गोप के फादर का नाम है दुखन गोप। और ये जो भू माफियाओं जो हैं ये एक फर्जी अमीन गोप के वंशावली को पकड़ते हैं, जिसके दादाजी का नाम है भूखन गोप। और ये जो 34 की जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें उसके दादाजी का पिताजी का नाम है दुखन गोप। और ये फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके इसमें अपना माफिया किसका नाम? ये चंदन ठाकुर और सौरभ कुमार जी 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 सौरभ कुमार। फोटो है उनका? जी जी फोटो है। फोटो ये तो खरीदार है यार। आराम से आराम। लास्ट ठीक है ना, लास्ट नहीं यार, यहीं पे होगा। नहीं परचेजर दिखाइए, ये थोड़ा ऊपर करके दिखाइए। ये चंदन ठाकुर और ये सौरभ कुमार। के हिसाब से ये भू माफिया है? एकदम पूरी तरह भू माफिया है। इनके ऊपर जांच किया जाए ये कितने व्यक्तियों का पैसा ये पावर वर लेके पैसा वैसा भी देती हैं। और इनका बहुत सारा कुकृत है जो मैं फिलहाल ईडी में अभी इनके बारे में काफ़ी जो भी जानकारी होगा मैं ईडी को उपलब्ध कराऊंगा इन दोनों व्यक्तियों के। बताइए कि जमीन का रसीद किसके नाम से कटता है? सर ये खतियान धारक के नाम पे जमीन का रसीद कट रहा है। जब खतियान धारक के नाम से जमीन का रसीद कट रहा है तो फिर रजिस्ट्री कैसे हो गया? सर ये रजिस्ट्री किए हैं जो टाइटल सूट 1934-35 में जो खरीदे हैं उनके उस पेपर से ये रजिस्ट्री किए, जो व्यक्ति को खड़ा किए गए हैं 1934-35 का, वो व्यक्ति भी फर्जी है। तो आप सब रजिस्ट्रार साहब सर मैंने उनको सारा ऐसे कैसे हो सर ये सारा अवगत कराया मैंने रजिस्ट्रार साहब। सर रजिस्ट्रार साहब ने बोला कि ठीक है मुझे कुछ समय दिया जाए, मैं उसमें जांच करके आपकी जो भी सहायता। समय बोले? सर 5 तारीख को उन्होंने बोला कि 5 तारीख तक मैं उसका जो भी होता है आलोक में लेता हूँ। और मैंने उनको कैंसिलेशन के लिए उन्हें कहा तो बोले कि हमारे वश पे नहीं है, ये टाइटल का मामला है। और ये भू माफियाओं का देखिए उदंडता, ये ज़मीन पे फर्जी रजिस्ट्री कराते हैं और ज़मीन पे बर्बरता के साथ 150 व्यक्ति के साथ लेके चढ़ के वहाँ वो मारपीट करते हैं। फाइल कहाँ है? हरा उसमें फोटो होगा। फाइल दीजिए इधर। अरे फोटो निकालो ना। इसमें 100-200 आदमी चढ़ के ज़मीन पे बर्बरता के साथ ये लोग यहाँ 100-200 आदमी चढ़ के और मारपीट करते हैं। और जिसमें थाना को भी हम लोग सूचित करने के बाद थाना भी इस पर FIR दर्ज नहीं करते हैं। अब ये सोचिए कितना बड़ा रसूख है इनका कि थाना प्रशासन। किस थाना का मामला है? ये आपका मिश्रा OP का मामला है, जिसमें हमने थाना को भी आवेदन दिया इस आलोक में आपने जांच किया जाए। तो ये सिर्फ रिसीविंग देके एक आश्वासन देके उसको बंद कर दिया गया। ये सर ये थाना को भी हम लोग इसके विषय में एक आवेदन दिए, जो थाना भी बस एक खाना पूर्ति हाँ मैंने रिसीव कर लिया, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। और मेरी रिक्वेस्ट है झारखंड सरकार से कि भू माफियाओं को ज़मीन को बचाया जाए, अन्यथा झारखंड गर्त पे है। DC साहब से क्यों नहीं मुलाकात की इस मामले पर? सर फिलहाल तो हमने एक रजिस्ट्रार साहब को इनकी गलती का अवकरण कराया और उसके बाद आगे भी मैंने DC साहब जो है त्वरित कार्रवाई करते हैं और इस मामले को जो है ध्यान से देखते हैं। वो कई मामलों में जो है उन्होंने एक्शन लिया है। सर DC साहब से पता नहीं हम लोगों का सुनेंगे कि नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? वो सबका सुनते हैं वो। तो एक बार ऐसा करते हैं DC साहब के यहाँ भी चला जाए, इसी आलोक में उनसे मिलते हैं। सर अगर आप लोग का सपोर्ट है तो DC साहब से जाइए, मुलाकात कीजिए, क्योंकि ऐसे मामलों को देखते हैं और उस पर काम भी करते हैं। कई कितने सब जमीन माफियाओं ने कब्जा किया था, उसको उन्होंने छुड़वाया है, दिलवाया है। ज़मीन के जो मालिक है। सर कैमरे के लिए नाम परिचय बता दीजिए। सर मेरा नाम संतोष कुमार सिंह हुआ और मैं भाई टीपू भैया के सहयोगी बहुत अच्छे मित्र हैं। इनके बचपन से इनके सानिध्य में बाबूलाल महतो और टीपू भैया और इनके तो इन्होंने बताया मुझे, तो मैंने इनकी सपोर्ट में मैं यहाँ वकील हैं जो जी सर वकील इस मामले को देख रहे हैं? नहीं सर वकील नहीं हूँ सर, एक समाज सेवी हूँ और ये वकील साहब हैं हमारे, इसको लीगल तरीके से ये देख रहे हैं। भू माफिया का नाम ले रहे हैं तो चंदन और क्या लिए? सौरभ। ये धमकी भी देता है क्या? सर ये धमकी इन लोगों को दी। आप लोग किसको धमकी दिया है? सर हमको दिया है सर। क्या बोला वो लोग? हम लोग को बोला कि आप क्यों काम कर रहे हैं यहाँ पे? तो नहीं, हमने खरीद लिया है ज़मीन, यहाँ जो भी आएगा तो लोग को मारेंगे। जान से मारने का धमकी दिया और ठाकुर परिवार मिल के
दोनों लोग मिल के रात में काम कर रहे थे। हम लोग महेंद्र महतो, बाबूलाल महतो और हम गए उनको सिर्फ पूछने के लिए कि भाई ये ज़मीन आप क्यों काम कर रहे हैं, हमें कौन काम करा रहा है। तो चंदन ठाकुर बोला कि हम काम करा रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि सिर्फ 2 दिन के लिए आप काम बंद कर दीजिए, उसके बाद काम कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नीलामी पेपर से, आपका ज़मीन तो नीलाम है, नीलामी पेपर से जो है हमने डीड करा लिया है कर। और उसके बाद 40-50 के संख्या में बाउंसर मंगा के रखे थे, गुंडा मंगा के रखे थे। दिन भर शराब दारू पी के वो लोग रात में काम कर रहे थे और हम लोग को सबको मारपीट किया। तो जमीन वो उनके हिसाब से अगर लीगल है तो फिर गुंडा और शराब पिलाने का कोई क्या मतलब जरूरत? नहीं बनता। कोई मतलब नहीं है। जब और इनकी ज़मीन कब्जा है करना है तो फिर रात में काम क्यों, लाइट जला के, सीसी कैमरा लगा के। जब आपको धमकी दिया जा रहा था, जब ये इलीगल तरीके से जमीन पे कब्जा किया जा रहा था, तो आप प्रशासन को फोन किए थे? हाँ, फ़ोन किए थे, क्या रिप्लाई आवेदन मिला? दिए सारा। बोले आ रहे हैं, फिर आए नहीं। उसके दूसरे दिन हमने आवेदन भी दिया उनको कि भाई इस तरह का हो रहा है सर, उसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप किया जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, देखते हैं, रिसीविंग दिया। उसके बाद कोई काम, फिर दोबारा फिर काम चालू हो गया। चलिए। नाम परिचय? मेरा नाम टीपू महतो हुआ। वकील साहब आप भी कुछ बोलेगा? लीगल तरीके से कुछ भी रैयत आप हैं? नहीं, रैयत नहीं, मैं एग्रीमेंट होल्डर हूँ। अच्छा, एग्रीमेंट होता है। रैयत कौन है? रैयत तो अभी सर रजिस्टर 2 के हिसाब से खतियान के आधार पे हजाम का चल रहा है। अच्छा, 1000 रुपये। जी जी हजाम नहीं, अभी आपने जो टाइटल सूट का जो है वो आपका दुखन गोप परिवार से आपने कराया ना agreement? जी, दुखन गोप हाँ, से वो कराया बोलिए, था। सीधा बोलिए। दुखन गोप से कराए थे। दुखन गोप से मैंने उनके परिवार से, वंशज से कराया है। इनसे भी ले लीजिए, बाबूलाल भैया। सबसे पहले हम आपका चैनल को जोहार करते हैं। यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में तो इतना रंगदारी गुंडागर्दी चल रहा है कि क्या क्या देखा। यहाँ पे आम लोगों के लिए रजिस्ट्री करने के लिए बहुत टफ है, बहुत कठिन है, लेकिन पैसा वालों के लिए रजिस्ट्री करना उतना ही आसान है। ये कैसे कर रहे हैं आप? हम इसलिए कह रहे हैं कि हम आम लोग रजिस्ट्री कराने आते हैं तो एक भी डॉक्यूमेंट नहीं रहता है तो रजिस्ट्री नहीं होता है, कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे पैसा वालों के लिए डॉक्यूमेंट है या नहीं है फिर भी रजिस्ट्री हो जाता है। जैसे अभी जो चर्चा भैया लोग चर्चा किए, उसी में देखिए रजिस्टर 2 चल रहा है किसी और का और रजिस्ट्री कर रहा है किसी और। रजिस्टर 2 चल रहा है हजाम लोग का और रजिस्ट्री कर रहा है गोप लोग। उसका जमाबंदी भी अभी तक नहीं खुला है गोप का, उसका रेंट फिक्सेशन भी नहीं हुआ है। रजिस्टर 2 चल रहा है आपका हजाम का, रेंट फिक्सेशन है आपका हजाम का, फिर भी वो गोप के द्वारा रजिस्ट्री हो गया। तो बताइए कि पैसे का ना है, पैसे का खेला है ना, सब पैसे का खेला से हो रहा है। ये रजिस्ट्री के लिए अभी बहुत ही यहाँ रंगदारी गुंडागर्दी हो रहा है। क्या बोले हम? मतलब पैसा देने से किसी के नाम से भी वही ना हुआ दीदी। आज देखिए, आज जो यहाँ पैसा दे के ही हुआ रजिस्ट्री, ना तो कैसे होता। आज हम लोग आम लोग कराने आते हैं तो एक अगर रजिस्ट्री रसीद नहीं है, रसीद में अगर प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ है तो बोला कि रजिस्ट्री नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है डॉक्यूमेंट में उसका, जो रजिस्ट्री किया सेलर का, गोप लोग का, ना वहाँ रजिस्टर 2 है, ना रेंट फिक्सेशन है, ना कुछ नहीं, खाता जमाबंदी भी नहीं खुला है अभी तक, फिर भी उसका रजिस्ट्री हो गया। तो क्या बोलिएगा इसको? सुधार होगा? ये सुधार अब कैसे होगा? ये तो हम लोग का बस की बात नहीं है कि सुधार होगा कि नहीं है। ये तो प्रशासनिक विभाग सुधार करेंगे इसमें। नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ बाबूलाल महतो। ठीक है, धन्यवाद।